नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाहे भारत हो चाहे अमेरिका, दोनों देशों से बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। इस समय पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज चाहती है, अमेरिका से रेट कट कर दो, इंटरेस्ट रेट घटा दो। अब इसके ऊपर फेड की पॉलिसी का आउटकम आज क्या निकल के आता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि भैया कर दो, रेट कट कर दो। अब तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तीन बड़ी अपडेट आनी थी। तीन बड़ी अपडेट में एक था भारत का इन्फ्लेशन, दूसरा था यूएस का इन्फ्लेशन और तीसरा था फेड की पॉलिसी का आउटकम। तीन में से दो चीजें आ चुकी हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इनका मतलब समझिएगा, बेहद पॉजिटिव चीजें हैं। हालांकि ये चीजें मुझे दिख नहीं रही हैं, हो कहां रही हैं या नंबर में ही आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। पहले बताता हूं, पहले आ जाते हैं भारत के इन्फ्लेशन डेटा पे। पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा बता देते हैं, फिर इन्फ्लेशन कवर करेंगे। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा 5% पे आया है, 4.9% से बढ़कर, यानी कि दबा के प्रोडक्शन हो रहा है। वन मोर थिंग, अनुमान था 4.5% का, यानी कि अनुमान यह था कि साल दर साल ये डेटा कमजोर आएगा, घटकर आएगा, लेकिन उसके सामने हम लोगों ने पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करा है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे हैं कि भारत के बाजार बहुत भाग चुके हैं। एक्चुअली में भारत में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए बाजार भी भाग रहे हैं। हम और आप बस ये देख रहे हैं तेजी तेजी तेजी, और हिम्मत नहीं हो पा रही है लेने की, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े रनअप में चल रहे हैं बाजार। बट एक्चुअली में इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि डेटा इतना स्ट्रांग रहता है। करें तो करें क्या। अब आता हूं इन्फ्लेशन के नंबर पे। इन्फ्लेशन का डेटा सुनेंगे तो हिल जाएंगे। मैं आपको भारत का इन्फ्लेशन बताऊं तो 4.83% के सामने 4.75% पे आया है दोस्तों। ये इन्फ्लेशन अनुमान था 4.85% का, तो अनुमान से काफी बेटर है। 10 बेसिस पॉइंट से अनुमान के सामने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन आया है। महंगाई 4.75% पे आते हुए दिखी है। ये महंगाई घट रही है, लेकिन फिर बाहर निकलते हैं तो फिर बढ़ती हुई क्यों दिखती है, समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, डेटा कह रहा है कि भैया इन्फ्लेशन घट रहा है, महंगाई घट रही है। तो आरबीआई पॉलिसी के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्लियर कहा था कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। और ऑलरेडी 6 में से 2 सदस्य कह रहे हैं रेट कट कर दो। तो क्या इस इन्फ्लेशन डेटा के बाद आरबीआई के एक आध मेंबर और होंगे जो रेट कट करने को तैयार हो जाएं? क्योंकि डेटा तो स्ट्रांग आ रहा है। अच्छा, हमारे यहां दोनों चीजें स्ट्रांग आ रही हैं, इन्फ्लेशन घट रहा है, ग्रोथ आ रही है, तो दोनों ही चीजें हमारे लिए तो पॉजिटिव चल रही हैं। अगर हमने यहां से रेट कट कर दिया तो ग्रोथ में तो आग लग जाएगी, तो बहुत जोरदार तेजी हो सकती है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए भी काफी पॉजिटिव डेटा आया है। तो अब तो अमेरिका को कुछ सोचना चाहिए। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब को दिखनी चाहिए ये चीजें, और उन्हें आउटलुक पॉजिटिव देना चाहिए। अगर आउटलुक पॉजिटिव देते हैं और अमेरिका आज भागता है, देन कल डेफिनेटली हमें एक बार फिर से शानदार ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिख सकता है भारतीय बाजार में। अब कैसा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पहले मैं आपको बता दूं, यूएस का सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.1% के सामने 0, यानी कोई बढ़त नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। 0.3% से घटकर 0% पे रह गया है, तो दमदार, यानी एज इट इज रह गया है मंथ ऑन मंथ, कोई चेंज नहीं है। और साल दर साल देखें तो 3.4% का अनुमान था, 3.3% पे आ गया है। अब क्या चाहिए, आपके टारगेट से भी अब तो ज्यादा दूर नहीं है, या पूरे 2% पे लाके ही रेट कट करोगे, जो कि आएगा नहीं। तो मेरे को लगता है अब अमेरिका के लिए एकदम परफेक्ट समय है कि आपका इन्फ्लेशन लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है, आपकी कंट्री में ग्रोथ रुक रही है, तो आपको रेट कट करने चाहिए। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब से आज देखो, आज कोई बदलाव तो होना नहीं है, सिर्फ कमेंट्री में हम ये चाहते हैं कि ये कह दें कि साल में 2 रेट कट देख रहा हूं मैं, तो रॉकेट एक की भी बात कर ली तो भी खुश हैं हम। ये ना कह दें कि रेट कट नहीं होगा इस साल। अगर ऐसा कुछ कह दिया तो बाजार फिर बुरी तरीके से टूट सकता है। तो चीजें बड़ी जो है वो यही है दोस्तों। इस समय की सबसे बड़ी खबरें जो आते हुए दिख रही हैं, अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन सुपर पॉजिटिव है, भारत का इन्फ्लेशन सुपर पॉजिटिव आया है, इंडस्ट्रियल इंडिया के प्रोडक्शन डेटा वो बहुत तगड़ा आया है। तो भारत के लिहाज से तो जो 2 डेटा आने थे दोनों दमदार हैं। अमेरिका की तरफ से इन्फ्लेशन तो आ गया है, जो कि अच्छा है। अब सिर्फ और सिर्फ फेड पॉलिसी के आउटकम का वेट है। इससे पहले अमेरिका में कैसा ट्रेड चल रहा है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, डाउ फ्यूचर्स की मदद से देख लेते हैं। वैसे इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि फेड पॉलिसी के दौरान ये सब बदल जाना है। तो एक बार डाउ फ्यूचर्स का मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि कैसा ट्रेड कर रहे हैं करंटली डाउ फ्यूचर्स। कुछ खास मूवमेंट देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है।
250 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, तो काफी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है अभी। तो लेट्स सी कि फेड की पॉलिसी के बाद ये किधर जाते हैं। तो ये अभी की सबसे बड़ी बातें थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।